आजादी के बाद संवैधानिक पदों पर रहने वाले 5 दलित नेता। दलितों के हित की लड़ाई आजादी से कुछ सदी पहले ही आरंभ हो गई थी। अंग्रेजों के समय में लोगों का ध्यान प्रमुखता से इस ओर आ गया और लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर कुछ लोग सामने आए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु वो सब कुछ किया जो मुमकिन था। दलितों के मसीहा काफी हद तक इसमें सफल भी हुए। हमारी आज की वीडियो इन्हीं जाबाजों पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में बात होगी आजादी के बाद संवैधानिक पदों पर बैठने वाले 5 दलित नेताओं की। इनमें 5वें नंबर पर हैं मायावती। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में मायावती का नाम भी आता है। मायावती द्वारा दलितों के हित में किए गए कार्यों को नकारा नहीं जा सकता। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने अपने कार्यकाल में दलितों के लिए काफी काम किया। वो दलित समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं। देश की राजनीति में उनकी पकड़ पहले से थोड़ी ढीली जरूर पड़ गई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में उनके आगे कोई नहीं टिकता। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने जिस तरह से दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, उसे स्वीकार करने से कोई नकार नहीं सकता। दलितों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही मायावती पर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं कांशीराम। दलितों की आवाज कांशीराम का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुजन नायक के नाम से प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका कार्यभार आज मायावती संभाल रही हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलते हुए कांशीराम ने लगातार दलितों और पिछड़ों के लिए काम किया। 1991-96 तक उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद रहे कांशीराम ने 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन दलितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। समय समय पर उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए आवाज भी उठाई और उनके हित में कार्य भी किया। केरल के कोट्टयम जिले में रहने वाले के.आर. नारायणन 1997 में आजाद भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल में यानी कि 1992-97 तक वह उपराष्ट्रपति के पद पर थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करने वाले नारायणन जापान, यूके, थाईलैंड, तुर्की, चीन और अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम दलितों के ऐसे नेता थे जिन्होंने एक बार तो इंदिरा गांधी को झकझोर कर रख दिया था। भले ही इनका नाम मुख्य धारा में काफी कम सुनने को मिला, लेकिन दलितों के लिए किए गए इनके कार्य और उनके उत्थान हेतु दिया गया इनका योगदान अतुलनीय रहा है। नेहरू कैबिनेट में श्रम, ट्रांसपोर्ट, रेलवे जैसे कई मंत्रिमंडल संभालने के बाद ये 1977 में भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री बने। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान वो भारत के रक्षा मंत्री थे और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पहले नंबर पर हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक बाबा साहेब ने दलितों के हित में जमीन से लेकर सरकार तक हर हिसाब से काम किया। उन्हें समाज में उनकी पहचान दिलाने, उन्हें उनके हक दिलाने आदि को लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। सामाजिक व्यवस्था और कानून के जानकार होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले मंत्रिमंडल में उन्हें कानून और न्याय मंत्रालय का जिम्मा दिया। जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार लड़ने वाले अंबेडकर को सामाजिक और आर्थिक विषयों का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की थी। 1990 में भारत सरकार ने उनके भारतीय समाज में योगदान को लेकर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। आप इन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।